नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। लेकिन सबसे पहले अपील ये कि आप अपने घरों में रहेंगे और अगर जरूरी ना हो तो आप घर से बाहर मत निकालिए, क्योंकि जो नियम हैं, जो कानून हैं, वो आपके लिए, आपके स्वास्थ्य को लेकर हैं। अगर कोरोना को आप हराना चाहते हैं तो जरूरी ये है कि नियमों का पालन सख्ती से कीजिए, संयमित होकर कीजिए, मर्यादा में रहिए। तो अब खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले झारखंड की खबर लेंगे। पूरी तरीके से लॉकडाउन लगाया गया है, वो आपके हित में है, लेकिन आप कितने जागरूक हैं यह भी जानना जरूरी है। हम सबसे पहले तस्वीरें दिखाएंगे क्या हो रहा है झारखंड में। तो झारखंड में लॉकडाउन है, जरूरी सामान की दुकानों को छोड़कर बाकी सारी दुकानें बंद रहेंगी। सैलून, स्पा, घड़ी, कपड़ा और मोबाइल की दुकानों को बंद किया गया है। ये झारखंड में लॉकडाउन के अंदर किन किन चीजों को शामिल किया गया है। जूते और ज्वेलरी की दुकानें पूरी तरीके से बंद रहेंगी। इसके अलावा भारत सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के चिन्हित कार्यालय को छोड़कर सभी कार्यालय बंद कर दिए गए हैं। कृषि, औद्योगिक, निर्माण एवं खनन कार्य की गतिविधियां चलती रहेंगी। एक जगह 5 लोगों के जुटने पर भी पाबंदी है। इस दौरान श्रद्धालुओं के धार्मिक स्थल पर जाने पर प्रतिबंध है। घर से ही, मन में ही पूजा कीजिए। अनुमति प्राप्त कार्यों को छोड़कर घर से बाहर निकलने पर पाबंदी है, पूरी तरीके से रोक है। बेवजह घूमते पाए जाने पर 500 रुपए का जुर्माना देना होगा, जो आपको परेशानी में डाल सकता है। सिटी बसें नहीं चलेंगी, इसलिए कोई फायदा नहीं, आप बाहर मत निकलिए। सार्वजनिक वाहनों में सफर करने वालों के लिए मास्क अनिवार्य है, जो नियमों में शामिल है, आपके लिए बेहद जरूरी है। बस को जहां तहां रोककर यात्री बिठाने पर भी रोक लगा दी गई है। बस में प्रवेश और निकासी के लिए अलग अलग दरवाजे होंगे, यानी एक ही गेट से जाना और एक ही गेट से निकलना यह नहीं होगा। जरूरी सामान की दुकानों को छोड़कर सारी दुकानें बंद। लेकिन उसके बगल में जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो आपको भी आश्चर्य में डाल देंगी, क्योंकि झारखंड में लॉकडाउन है और लॉकडाउन के बावजूद अगर आप निकल रहे हैं तो कितने जागरूक हैं, इसका हिसाब किताब आप खुद लगाइए, मंथन कीजिए, सोचिए कि आपने उन नियमों का क्या किया जो कोरोना से आपको बचा सकता है। लॉकडाउन का मतलब क्या है? स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हो गई है। दूसरे अर्थों में कहें तो लॉकडाउन, लेकिन ये लॉकडाउन पहले के लॉकडाउन से थोड़ा अलग है। अलग इस मायने में कि आम जनता की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता से संबंधित सभी दुकान खुले रहेंगे। इस वक्त हम रांची के अरगोड़ा चौक पर हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत और पहले ही दिन ये सड़क पर आपको सन्नाटा दिखेगा। जो गाड़ियां हैं, जो वाहनों का जो काफिला होता है, सड़कों पर जिस तरह से भीड़ देखी जाती है वो अब आपको देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो दुकानें बंद हैं, दुकानों के शटर डाउन हो चुके हैं और सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर ही आप घर से बाहर निकलें। अगर आवश्यक नहीं हो तो आप घर पर ही रहें, क्योंकि आपके ज़रूरी के सामान जो आपके परिवार के लिए, आपके लिए जीने के लिए ज़रूरी हैं, उनसे संबंधित सभी दुकानें खुली रहेंगी। और जिस तरह से सरकार ने घोषणा की है और अब सड़कों पर यह नज़ारा देखने को मिल रहा है, उससे साफ तौर पर है कि लोग इस बात को समझेंगे, लोग सरकार का समर्थन करेंगे। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी के साथ झारखंड में बढ़ रहा है। 24 घंटे के आंकड़ों के लिहाज से अगर देखें तो 5000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए, 62 के करीब मौतें हुई हैं। अब ये आंकड़े बताने के लिए काफ़ी हैं कि आपको संभलना होगा, झारखंड के लोगों को संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि अब अगर नहीं संभले तो बहुत देर हो जाएगी। और सरकार का जो ये प्रयास है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के रूप में, एक लॉकडाउन के रूप में, वो शायद सफल नहीं हो पाएगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। चलिए, अविनाश की इस रिपोर्ट में साफ है कि लोग अभी भी बेपरवाह बने हुए हैं। हालांकि अविनाश ने अपील भी की, न्यूज़ 18 भी अपील कर रहा है, सावधानी बरतिए। लॉकडाउन में अगर बाहर निकलिएगा तो कभी भी, अगर आपने
निकलने की कोशिश की तो भी कोरोना के काफी करीब होंगे आप। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए। अविनाश, तमाम अपील और जागरूकता अभियान के बाद सवाल यही है कि अभी जो तस्वीरें आपके जरिए हम दिखा पा रहे हैं या फिर अभी जहां आप मौजूद हैं, क्या स्थिति है? लॉकडाउन का कोई मतलब है या लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि लॉकडाउन भी कोई चीज है? नहीं, लॉकडाउन का असर दिख रहा है और लोग भी समझ रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि जैसे पहले भी हम ये कहते रहे हैं कि बहुत सारे लोग अभी भी इसे हल्के में ले रहे हैं, जो नियम बनाए गए हैं उससे तोड़ रहे हैं और उन्हीं की वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। हम इस वक्त रांची के हरमू इलाके में और हरमू के बाजार में हैं। हरमू बाजार लोग जानते हैं, जो राजधानी रांची के हैं या झारखंड के हैं, कि कितना व्यस्त रहने वाला ये बाजार है, कितना भीड़ भाड़ वाला ये बाजार है। अभी अगर आप देखें तो ज़्यादातर दुकानें, मैं इसलिए ज़्यादातर कह रहा हूँ क्योंकि अगर राशन की दुकानों को अगर आप छोड़ दें, बाकी जो दुकानें हैं, वो कपड़े की दुकान कहें, जूते चप्पल की दुकान कहें, ज्वेलरी की दुकान कहें, जो दूसरे स्टेशनरी दुकान हैं, वो बंद हैं। ये एक अच्छी बात है कि कम से कम जो व्यापारी हैं, क्योंकि पहले ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इसकी घोषणा भी की है कि 21 से 25 के बीच वो लॉकडाउन रखेंगे, सेल्फ लॉकडाउन रखेंगे। लेकिन इस तरह के जो राशन दुकान हैं, अगर हम कहें, राशन दुकान खुले हैं लोगों के लिए, झारखंड के लोगों के लिए, रांची वासियों के लिए, क्योंकि उन्हें अगर ज़रूरत के सामान लेने हो तो कोई आपाधापी वाली स्थिति नहीं हो। पिछली बार जो लॉकडाउन था और इस बार, अभी आप लोगों को सहूलियत हो रही है क्योंकि अभी कोई समय नहीं है, आप दिन भर खोल कर रख सकते हैं। हाँ, दिन भर तो खोल कर रख सकते हैं। ठीक है, ये नहीं परेशानी कुछ नहीं, ये चीज़ और पहले होनी चाहिए थी। अभी सामान के दाम में भी बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ोतरी हुई है, ऐसा स्कार्सिटी हुई है सामान की। हाँ? स्कार्सिटी सामान की हो गई है। चावल के हमने ऑर्डर आज 8 दिन पहले दिया, अभी तक हमारे पास चावल नहीं पहुंचा है। तो और भी बहुत सारे सामान की स्कार्सिटी हुई है। मार्केट में भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जो बंदी की घोषणा की गई है, उसके द्वारा 50% दुकान तो स्वतः बंद है। तो सामान का थोड़ा सा स्कार्सिटी होना स्वाभाविक है। सामान सही समय पर सही चीज़ नहीं मिल पा रही है। ये आम जनता के लिए आप मान रहे हैं कि थोड़ा सा सही है, या अभी भी आपको लग रहा है इस बाजार में बहुत सारे लोग दिख रहे होंगे आपको कि जो लोग नियम तोड़ रहे हैं? हाँ, ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जैसा लॉकडाउन का ये परिस्थिति है, इस हिसाब से तो सभी को अपने अपने घर में ही रहना चाहिए, जैसा कि ये है। और जो ज़रूरत का सामान है वो लेने के लिए अपना राशन की दुकान है, दवाई की दुकान है, उसमें आना चाहिए। और तो घर में ही रहे तो लोगों को समझ में आना चाहिए कि आखिर लॉकडाउन किसके लिए किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश, हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए, उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये भी जानना बेहद जरूरी था। खासकर जो किराना स्टोर खोले हुए हैं, जो कि जरूरी सामान से भरे पड़े हैं, उसमें भी सामानों की खपत जो है वो अब ज्यादा होने लगी है, क्योंकि जैसा कि आपने सुना भी कि जिस तरीके से उन्होंने ऑर्डर कब किया था, अभी तक सामान नहीं आया, तो लोगों की बेचैनी इससे बढ़ सकती है। फिर भी जो स्थिति है उसे कंट्रोल में रखना, लोगों को जागरूक करना हमारा काम है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, लोग जागरूक हैं और बड़ी संख्या, जिसे हम कह रहे थे कि जो सुबह में कुछ भीड़ जैसी कुछ स्थिति दिखाई दी, अभी वो नहीं है। दुकान के शटर डाउन है, जरूरी सामान जो है उन्हें लेने के लिए किराना स्टोर्स जो है उसे खोला गया है। चलिए राजधानी पटना की तरफ लौटते हैं, सीधे झारखंड की राजधानी रांची से पटना की तरफ लौटते हैं। अगर पटना में अगर हम देखें तो वहां पर जब हमने तहकीकात शुरू की तो हमने पाया कि लोग कितने लापरवाह हैं। लापरवाही ये नहीं कि आप घर से बाहर निकलते हैं, एक लापरवाही इन तस्वीरों के जरिए दिखती है, जिसके अंदर पीपीई किट है, आपके ग्लव्स हैं, यूज किए हुए मास्क हैं, और एक बड़ी जो कह सकते हैं लापरवाही वो साफ तौर पर दिखती है। रवि एस नारायण ने जायजा लिया है इन तस्वीरों के जरिए और बताने की कोशिश की है कि लापरवाही इतनी ही नहीं कि आप मास्क ना पहने, सोशल डिस्टेंसिंग को ना माने, लापरवाही ये भी है कि आप अपने यूज किए गए वो पीपीई किट और ग्लव्स और मास्क को यहां वहां सड़कों पर ऐसे ही फेंक दें। कोरोना के इस त्रासदी में जहां कहा जा रहा है कि लोगों साफ सुथरा रहे और एक दूसरे से दूरी बना करके रखें, वैसे में एक तस्वीर जो है वो परेशान करने वाली है। और ये ज़रा देखिए कि ये पटना का बाईपास है और बाईपास के सड़कों पर लोग आना जाना है और ठीक उसी के ठीक किनारे में जो तमाम जो यहाँ पे नर्सिंग होम और प्राइवेट अस्पताल जो चलते हैं, उनके द्वारा यहाँ पे कोविड पेशेंट के तमाम जो वज्र पदार्थ हैं, वहाँ पे पीपीई किट है, वो देखिए कई बोरों में लाया गया है, स्लाइन है, ग्लव्स है, जो सारे यूज़ किए हुए चीज़ें हैं वो सारे के सारे यहाँ सड़कों के किनारे फेंके गए हैं।
अब ज़रा सोचिए कि वो कितना खतरनाक हो सकता है कि यहाँ खुली सड़कों पर इस कदर से फेंकना। जो आने जाने वाले लोग हैं ठीक इसी रास्ते से पूरे दिन जो है वो आते हैं, तो ये एक खतरनाक स्थिति है जिसे कभी भी संक्रमण जो है वो दूसरों को फैल सकता है। इसको लेकर के लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, लगातार बातें कही जा रही है, लेकिन यहाँ पे जो प्राइवेट अस्पताल चलाने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पे इस कदर है कि आप लोग इधर से गुजर रहे हैं, ठीक उसी के किनारे ये पीपी किट और इतना खतरनाक डर लगता है। डर लगने का बात ही तो डेली के यह काम है, डेली इधर से ही गुजरना पड़ता है। तो अभी कम है, यहाँ पर माल भी मरा हुआ रहता है, तो ये जब पड़ी रहता है ऐसा ही गंदा छोड़ के माल भी मरा हुआ रहता है, गमकता रहता है, छोड़ के चला जाता है। कोई नगर निगम वाला सफाई कर्मचारी नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे जो अस्पताल के लोग जो फेंक रहे हैं, ये फेंकना चाहिए यहाँ पे? नहीं सर, नहीं लगता कि कोरोना में तो यहाँ पे पूरा इतना गंदगी जगह रहता है, इतना गंदगी बदबू देता है, मगर कोई भी साफ करने वाला नहीं रहता है, कोई नहीं रहता है। तो ये देखिए जो लोग हैं वो डरे हैं, सहमे हैं और उनको पता है कि यहाँ से जो बीमारियाँ हैं वो कभी भी लोगों के बीच जा सकती है। ज़रूरत इस बात की है कि नगर निगम हो, जिला प्रशासन हो, वो आंखें खोले और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे जो सड़क के किनारे ऐसे कोविड से जुड़े हुए या तमाम मेडिकल जो वज्र पदार्थ है वहाँ खुले सड़कों पर फेंक करके चले जाते हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो प्रशासन को सख्त होना होगा, क्योंकि जिस सड़क की तस्वीर रवि एस नारायण दिखा रहे थे वो पटना का हाईवे है और आसपास कई दुकानें, कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जहां से ये वेस्टेज फेंकना, क्योंकि उन्हें डिस्पोज करने की कोई मशीन उनके पास है नहीं, अगर हो भी तो वो नहीं कर पाएंगे। ऐसे में जरूरत यह पड़ती है कि नगर निगम इस पर चौकसी रखे। कटिहार से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि कटिहार में भी जो यूज किए गए जो मास्क हैं, पीपीई किट हैं, खगड़िया में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और खगड़िया की ये तस्वीरें भी आपको चौंका देंगी, हैरान कर देंगी, डरा देंगी, क्योंकि अगर आप इस रास्ते से गुजरते हैं तो जरा सावधान रहिएगा, क्योंकि यहां पर जो यूज किए गए पीपीई किट हैं, मास्क हैं, उन्हें फेंका गया है। किसने फेंका, इस पर लगाम कैसे लगेगी, इस सवाल का जवाब नहीं मिला है, लेकिन कुछ लोग हैं जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रोजाना होता है। खगड़िया के स्वास्थ्य विभाग का हम लापरवाही आपको साफ तौर पे दिखा रहे हैं कि ये खगड़िया का जो सिविल सर्जन कार्यालय है उसके बाहर में अभी हम खड़े हैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जिस तरह से जो अस्पताल में जो प्रयोग किया हुआ पीपी किट है या अन्य जो सामग्री है उसको किस तरह से खुले में रखा गया है। यहाँ पर जो देख सकते हैं जिसमें जो रखा हुआ जो प्लास्टिक में जो पीपी किट है वो पूरा अस्पताल जो कैंपस है, सिविल सर्जन का जो कार्यालय है, वहाँ पूरा कैंपस में वो घूम रहा, नाच रहा है, एक तरह से कहे तो पूरा फैलते जा रहा है। वो उसमें प्लास्टिक जो कचरा का जो डिब्बा रखा हुआ उससे निकल करके बाहर निकल रहा है। तो ऐसे में ये समझा जा सकता है कि जिस तरह से जो प्रॉपर वे में इसका डिस्ट्रॉय होना चाहिए था, जो भी पीपी किट का प्रयोग किया गया है उसको शहर से बाहर ले जा करके जलाना होता है, लेकिन जिस तरह से ये देख सकते हैं कि पूरे कैंपस में ये जो कचरा है वो फैला हुआ है। यहाँ पर इस तरह से कचरा फेंके हुए हैं, क्या ये सिविल सर्जन को नहीं दिख रहा है, जिला प्रशासन को नहीं दिख रहा है? इस ये उड़ रहा है, क्यों उड़ रहा है, किसकी लापरवाही है? पुराना जो कैंपस है वहाँ पर और सिविल सर्जन के कार्यालय के सामने में जिस तरह से ये देख सकते हैं कि ये पूरा जो कूड़ा का जो अंबार लगा हुआ है, वहाँ पर जो प्रयोग किया हुआ पीपी किट है वो उड़ते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में समझा जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग के लापरवाही के कारण इस पीपी किट से और दूसरे लोग भी संक्रमित हो सकते हैं। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। चलिए, संक्रमण के जो लोग शिकार हो चुके हैं उनके लिए अस्पताल है, बेड है, वेंटिलेटर है क्या? वेंटिलेटर की कई तस्वीरें हमने आपको दिखाई जो कि पिछले साल जून महीने से मंगाई गई थी। केंद्र सरकार ने भरपूर सहयोग किया था, लेकिन आज शिवहर से जो तस्वीरें आई हैं उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि वहां 4 वेंटिलेटर मशीनें धूल फांक रही हैं, कोई इंतजाम नहीं है। हालांकि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने यह जरूर कहा है कि 2 दिन के अंदर हम उसे शुरू कर देंगे जहां भी ऐसी स्थिति होती है। ये न्यूज़ 18 की ने एक खबर दिखाई थी और असर भी हुआ, लेकिन शिवहर से जो ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये सवाल खड़े करती हैं। शिवहर जिले में कोरोना का रफ्तार लगातार तेजी से फैल रहा है।
जो सरकारी आंकड़े हैं उसके अनुसार फिलहाल 140 मरीज कोरोना संक्रमित शिवहर जिले में है। स्थिति ये है कि शिवहर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों को देखभाल करने के लिए जो कोविड हेल्थ सेंटर का निर्माण किया गया है उसमें बुनियादी सहूलियतों की भारी कमी है। कहा जा सकता है कोविड हेल्थ सेंटर निर्माण के नाम पर शिवहर जिला प्रशासन ने महज कागजी खानापूर्ति की है और जो सूचना के अधिकार के तहत कुछ लोगों ने इसकी जो जानकारी इकट्ठा की है उसके तहत जानकारी यह मिली है कि कोविड हेल्थ केयर सेंटर में अब तक एक भी वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई गंभीर मरीज हो तो उसका इलाज कैसे किया जा सकता है। जानकारी यह भी है कि कोविड हेल्थ सेंटर के नाम पर सरकार के द्वारा यहां पर 2 वेंटिलेटर उपलब्ध कराई गई है, लेकिन स्थिति यह है कि उसको अब तक इंस्टॉल नहीं किया गया है और उसको अभी कार्य रूप नहीं दिया गया है, जिसके कारण वेंटिलेटर अभी भी शोभा की वस्तु बनी हुई है और शिवहर के इस सदर अस्पताल के किसी कोने में वह वेंटिलेटर पड़ा हुआ है। हम मांगे थे यह शिवहर जिला स्वास्थ्य विभाग से कि शिवहर में कितना वेंटिलेटर है और कितना क्रियाशील है, तो उसमें बताया गया है कि यहाँ पे राज्य स्तर से 4 वेंटिलेटर उपलब्ध कराया गया है, लेकिन उसमें से चारों में से एक भी क्रियाशील नहीं है। तो ये शिवहर का स्वास्थ्य विभाग सूचना दिया है, जबकि हम राज्य स्तर से ये मांगे कि क्रियाशील करने हेतु क्या प्रयास किया जा रहा है, राज्य के द्वारा इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है कि नहीं। तो राज्य स्तर से बताया गया है क्रियाशील करने के लिए शिवहर से किसी तरह का कोई पत्राचार नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है कि 4 यहाँ वेंटिलेटर है लेकिन उपयोग में एक भी नहीं है और इसके प्रति स्वास्थ्य विभाग गंभीर। अब चूंकि यहाँ वेंटिलेटर है लेकिन इसको उपयोग नहीं हो पा रहा है तो किसी काम का नहीं हो, क्योंकि यहाँ दिन प्रतिदिन कोरोना का काल जो है एकदम बढ़ते जा रहा है और चूंकि वेंटिलेटर का उपलब्ध नहीं होगा तो यहाँ से बगल के जिला में सीतामढ़ी या मुजफ्फरपुर जाएंगे तो आधे रास्ते में लोग दम तोड़ देंगे। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ के लोगों का क्या होगा जब उपलब्ध है वस्तु लेकिन इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। राकेश रंजन, न्यूज 18 शिवहर। बगहा अनुमंडल अस्पताल से एक अच्छी खबर है कि यहां से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है और सबसे बड़ी बात कि जो गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल हैं उन्हें भी यहां से सप्लाई की जा रही है, तो कहीं भी कोई कमी नहीं है। अनुमंडल अस्पताल में पूरी व्यवस्था है और ये व्यवस्थाओं की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जहां अच्छी तस्वीरें आती हैं वहां पीठ थपथपाई जानी चाहिए और ये ऑक्सीजन के सिलेंडर अच्छी व्यवस्था के बीच में बगहा अनुमंडल अस्पताल को आप देख पा रहे हैं, जहां साफ सुथरा इंतजाम दिखता है। इंदौर में जो है 100 बेड का DCSC का व्यवस्था यहाँ पर किया गया, जहाँ पर कि मॉडरेट पेशेंट की व्यवस्था, मॉडरेट जो इन्फेक्शन होगा उस पेशेंट के लिए हमने 100 बेड का व्यवस्था किया है, जिस पर कि सारे जगह पर ऑक्सीजन का सप्लाई के लिए जो है सिलेंडर छोटा बड़ा सब भी फुल किया गया है। उसके अलावा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की भी मेरे पास व्यवस्था है, जो कि पर्याप्त मात्रा में हम ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं किसी भी पेशेंट की ज़रूरत के हिसाब से। और इस बीच एक और भी बयान तारकिशोर प्रसाद का, जो कि बिहार के डिप्टी CM हैं, उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी हम नहीं होने देंगे, उसकी व्यवस्थाएं यहां पर की जा रही हैं। और इसके साथ ही वेंटिलेटर पर उन्होंने भी बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि 2 दिन के अंदर इसका हम पूरा इंतजाम करेंगे और रेमडेसिविर की जो दवा है उसकी भी कोशिश की जा रही है कि उसे भी उसकी कमी नहीं होने दी जाएगी। इसका पूरा इंतजाम सरकार कर रही है। सरकार सभी बातों पर ध्यान रखे हुए और सरकार के जो अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति बोकारो से होती है, वहाँ हमारे बिहार के बढ़िया अधिकारी गए हैं जिससे कि ऑक्सीजन अधिक से अधिक मात्रा में बिहार को मिल सके। और भी जो अलग अलग कई इकाइयाँ हैं उसको चालू करने का भी प्रयास किया जा रहा है और ऑक्सीजन की कमी नहीं करने दी जाएगी। लेकिन हम अपने बिहार के लोगों से भी अपील करेंगे कि ऑक्सीजन को कोई बहुत संग्रह करने का चीज़ नहीं है। अगर ऑक्सीजन का लेवल जिनका कम है और जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है उन्हें वो उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए, मुंबई के लोकमान्य तिलक स्टेशन का हाल हम आपको दिखाते हैं। अपार भीड़ है वहां पर। बिहार, उत्तर प्रदेश, वैसे प्रदेशों के लोग हैं जो वहां पर काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें घर आना है क्योंकि वहां कल कारखाने बंद हो चुके हैं, फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। और ऐसे में ज़रूरी है कि अगर पेट को पालना है, रोजी रोटी का अगर संकट है, तो अपने घर चला जाए, अपने गांव, अपने देश, उस मिट्टी की तरफ जहां उन्हें कम से कम 2
वक्त का भोजन मिल पाएगा। प्रवासी मजदूरों की अलग परेशानी है, घर वापसी के लिए जद्दोजहद है और ये भीड़ उसकी बानगी है। गाँव की जो है लॉकडाउन लग गया, हम लोग जूस का धंधा कर रहा था, जूस का धंधा बंद कर दिया। तो जूस का धंधा बंद हो गया, आपका कितना टाइम हो गया? टाइम परसों किया बंद, बोलता है बंद नहीं करेगा, चालू रखेगा, 10,000 रुपये फाइन है। तो डर के मारे भी गाँव जा रहे हैं, क्या करे, सब बंद हो गया तो गाँव तो जाना पड़ेगा। गाँव जा रहे हैं, काम नहीं मिल रहा है, उसमें भी हमारा माँ मर गया, टिकट खोजने गया, टिकट नहीं मिला। कितने दिन से खोज रहे हैं? टिकट आज 1 हफ्ता से खोज रहे हैं, कहीं नहीं मिला। कहीं नहीं, बेटिन भी खोजा, बेटिन भी नहीं मिला। क्या बता रहे हैं? बता रहे हैं कि बेटिन फुल है। कई दलाल से कुछ कांटेक्ट कर रहे हैं? नहीं, दलाल से नहीं, डायरेक्ट हम बेलापुर में कांटेक्ट किए थे। सर देखिए, काम धंधा पूरी तरह से ठप हो गया। ठीक है, काम करो तो पैसे नहीं मिलते। अब ऐसा है कि मजदूर आदमी है, घर में भी ज़रूरत पड़ती है पैसे की। काम करो, पैसे ना मिले तो फिर यहाँ रह के मतलब क्या है। हाँ, काम धाम बिल्कुल नहीं है, बहुत ठप पड़ा हुआ है। अब इसी स्थिति है कि लॉकडाउन लग गया तो आदमी फिर खाने को तरफ जाएगा। क्या आपको पता है कि पटना के पीएमसीएच जो कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, अन्य जिलों से यहां लोग आते हैं इलाज कराने के लिए। शायद आपको पता होगा कि 70 डॉक्टर ऐसे हैं जो कि कोरोना पेशेंट बन चुके हैं, कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, फिर भी उनके जो साथी अभी भी डटे हुए हैं, इलाज कर रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं, ये कोरोना वॉरियर्स की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पॉजिटिव स्टोरी है इस बात को लेकर कि पटना चिकित्सा महाविद्यालय आपकी सेवा में उपलब्ध है, डॉक्टरों की टीम उपलब्ध है, नर्सों की टीम उपलब्ध है। बजाय इसके कि कोरोना महामारी कैसे फैल जाएगी, हमें हो जाएगा, उन्हें हो जाएगा और इससे मृत्यु दर बढ़ रही है, तो इन बातों से ठीक अलग ये कोरोना वॉरियर्स आप लोगों की सेवा में लगातार डटे हुए हैं। जरा सुनिए रजनीश की रिपोर्ट को। लगातार कोरोना संक्रमण का कहर जारी है, ऐसे में अस्पताल में तैनात डॉक्टरों की ड्यूटी काफी बढ़ गई है। डॉक्टर अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं आज सूबे के सबसे बड़े अस्पताल के ऐसे कोरोना वॉरियर्स से जो लगातार मरीजों की सेवा में जी जान से जुटे हुए हैं। सबसे पहले मिलवाते हैं पीएमसीएच के अधीक्षक हमारे साथ हैं, जो शायद भूल गए होंगे कितने घंटे इन्हें ड्यूटी करनी है, और चूंकि संडे मंडे खत्म हो गया, छुट्टी भी नहीं मिल रही होगी, तो कितनी जवाबदेही आपकी बढ़ गई है, कितनी बड़ी चुनौती है आपकी? काफी बड़ी चुनौती है, क्योंकि 100 मरीज कोविड के हमारे यहाँ हैं। इसके अलावा हमारा आउटडोर इंडोर इमरजेंसी सब चलता है। तो सुबह में उठने के साथ साथ ही पूरी नजर रहती है, मॉनिटर करते हैं कि कौन मरीज कहाँ क्या है, कितना मरीज डेथ हो गया, कितना एडमिट हुआ, कितना सीरियस है, हम लोग कोऑर्डिनेट करते रहते हैं। तो उठने के साथ से ही ये मेरा काम शुरू हो जाता है। इवन की रात में भी जो है सो जब हम रहते हैं तो उस समय भी हमको ध्यान रहता है कि यहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। कोविड में ऐसा है कि हमारे जो भी पेशेंट आते हैं, अमूमन ऐसा तो जो भी भर्ती हो रहे हैं वो पता नहीं है कि वो कोविड है या नॉन कोविड है। हम उन्होंने व्यवस्था बना रखा है अपने अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार, उनके नेतृत्व में, कि सबसे पहले उनका एंटीजन किट करके ही हम उनका एंट्री भर्ती करते हैं। मेरी जवाबदेही रहती है आरटीपीसीआर टेस्टिंग, जो आजकल मेन है, उसी के लिए रहती है। तो उसके लिए मुझे करीब मेरा डिपार्टमेंट, हम लोग का ड्यूटी 9 बजे से लेकर रात के 9-10 बजे तक चलती रहती है। उसी में शिफ्ट है, हम लोग उस हिसाब से आते हैं। आरटीपीसीआर करना बहुत डिफिकल्ट चीज है। लोग को लगता है इट्स टाइम टेकिंग भी है। 8 से 10 घंटा टोटल लगता है। यानी जो सैंपलिंग कराने का काम है और उसके रिपोर्ट तैयार करने का काम, उस काम में आप हाँ, उसी काम में है। हाँ, वो भी मेन आरटीपीसीआर, रैपिड से ज्यादा इम्पोर्टेंट आजकल आरटीपीसीआर, उसमें हम लोग हैं। रिपोर्ट भी देना होता होगा। रिपोर्ट उसको करना है 1 to 2 डेज में, जैसे सरकार का है कि उसको जल्दी से जल्दी करना है, तो वो भी हमारे यहाँ हो रहा है। धरती के भगवान कहलाते हैं डॉक्टर, तो निश्चित रूप से अभी कोरोना काल जैसी चुनौतियों का सामना हर कोई कर रहा है। ऐसे में अस्पताल का कमान संभालने वाले डॉक्टर बता रहे हैं कि आखिर कैसे ड्यूटी कर रहे हैं। जाहिर है डॉक्टरों ने आपसे भी अपील की है कि सावधानी बरतिए और जो गाइडलाइंस है उसका पालन करिए, यानी 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है दुमका से, जहां बाल सुधार गृह में एक बाल कैदी ने फांसी लगा ली है। कारण क्या थे इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बाल कैदी ने फांसी लगाकर खुदकुशी की है और पाकुड़ का रहने वाला था, जैसी सूचना है। लोग बता रहे हैं कि पाकुड़ का रहने वाला था वो बाल कैदी, और बाल सुधार गृह में फांसी लगाकर उसने अपनी जान दे दी, खुदकुशी कर ली। दुमका से इस वक्त की बड़ी खबर।
तो खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।